और मैं सभी से निवेदन करूंगा, पेज को अधिक से अधिक शेयर करिए, फॉलो करिए, जिससे हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। एक सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है जिसका इस्तेमाल करना हम सभी को आना चाहिए। 26 सितंबर अभी आप सब ने किसी एक ज़िले में नहीं, किसी एक प्रदेश में नहीं, देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर 26 सितंबर को एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च, शानदार सफलता, शानदार कार्यक्रम। मैं सभी का बहुत दिल से उस सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जिन साथियों ने उसमें अपनी भागीदारी निभाई, जिन संगठनों ने, जिन नेतृत्वकर्ताओं ने उसमें अपना सहयोग, समर्थन, नैतिक, मानसिक, भौतिक जो भी दिया, मैं उन सब के प्रति हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से वो काम हुआ है 26 सितंबर को, जिसको तमाम सारे लोग न सोच सकते हैं, करने की तो बात ही नहीं। लखनऊ दिल्ली बुला लेना कई बार हुआ है, होता रहता है, लेकिन किसी एक विषय पर इतना बड़ा देश, कोई देश छोटा मोटा देश नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है, एक विषय पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जिला मुख्यालयों पर इतना बड़ा प्रदर्शन कर पाना न किसी की हिम्मत होती है, न किसी की क्षमता होती है। वो अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के ही दम पर, और तमाम जो सहयोग दिए, मैं सबको नाम उसमें आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि ये सारी मेरी सफलता है, मैं ये कहता हूँ कि जो इस पुरानी पेंशन के प्रति लोगों में एक उम्मीद, एक जो आशा की किरण है, उसका उन्माद है 26 सितंबर का आक्रोश मार्च। और बता दिया कि आक्रोश मार्च हमारा, हम एनपीएस यूपीएस दोनों बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सरकार या सरकारी पसंद कर्मचारी संगठन नेतृत्व करता है, इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो 26 सितंबर के किसी जिले के एक वीडियो देख ले कि नौजवान क्या चाहता है, और शायद सरकार के पास संदेश पहुंच चुका होगा कि आपने जिनसे बात की थी, किसी की जेब में आंदोलन, किसी जेब में नौजवान नहीं है। वो अपना हित ही जानता हो, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है कि हमारा फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है। उस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं, और मैं तो बहुत गदगद हुआ। जिलों जिलों में इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए कि जैसे लगता है प्रदेश का प्रदर्शन है। और जिन राज्यों में मजबूत कड़ियां हमारी थी, वहां तो हुआ ही हुआ है। जिन राज्यों के अंदर हम बहुत व्यवस्थित ढंग से संगठन को खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन वहां भी लोगों का आक्रोश दिखा, और वहां राज्यों में भी मजबूती के साथ इस आक्रोश मार्च को लोगों ने किया। ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता। और इसीलिए हिम्मत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है कि नहीं, हम सही दिशा में हैं, सही मुद्दे के लिए हैं। जो लोग जितनी अपनी राजनीति करना चाहें, गुट बनाना चाहें, महामंच, मोर्चा बनाना चाहें, बनाते रहे, लेकिन अटेवा एनएमओपीएस सहयोगी संगठनों पर लाखों लाख लोगों का विश्वास है। रेला देखना चाहिए लोगों को, जो इधर उधर आंदोलन को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनको सोचना चाहिए, पेंशन आपको भी चाहिए। पदों की लालसा में आप भूल मत जाइए अपना भविष्य। एक बड़ी लड़ाई एनएमओपीएस के बैनर तले चल रही है, उस बड़ी लड़ाई में सहयोगी बनिए। आज यहाँ पद ले लेना, कल वहाँ पद ले लेना, परसों वहाँ पद ले लेना, पदों से पेंशन नहीं बहाल होने वाला है। मंच और मोर्चा बना लेने से नहीं होगा। किसी मुद्दे पर निष्पक्षता, ईमानदारी, कर्मठता के साथ, जुनून के साथ एक जगह खड़ा होकर एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना पड़ता है। यूं ही नहीं कारवां खड़ा हो गया, लोगों को 10 लोग बुलाओ तो आपको पता चल जाएगी कि 10 लोग बुलाना कितना कठिन होता है। और यहाँ जिलों जिलों में रेला का रेला था। मैं किस जिले का नाम लूँ? एक जिला से दूसरा जिला मजबूत, एक जिले से दूसरा जिला मजबूत। मैं वीडियो देखकर हतप्रस्त हूँ कि जिले के कार्यक्रम है। मैं पूरे देश के एनएमओपीएस के पदाधिकारियों का, तमाम सारे प्रदेश के पदाधिकारियों, तमाम संगठनों का, उनके समस्त साथियों को मैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जहां भी सहयोग इस आंदोलन में किए हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, एनएमओपीएस एक धारा पुरानी पेंशन की बहाली का है, उससे इतर कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। विभाग की लड़ाई नहीं है कि विभाग के आंदोलन से होगा। केंद्र और राज्य में डिवाइड करने की बातें करके ये आंदोलन नहीं बढ़ेगा। एक समूह है, वो कहीं का भी हो, किसी पद पर हो, वो पेंशन से वंचित है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और 26 सितंबर कई चीज़ों को प्रामाणिकता दे दिया कि इस देश में पुरानी पेंशन का बैनर का नाम है एनएमओपीएस।
और आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना, जब भी आपको कोई भटकाए, कोई भड़काए, एक बात देख रखना, 1 अक्टूबर की वो दिल्ली की रैली, आज 1 अक्टूबर है 2023। आज हम सब लोग एक साल पीछे अगर जाएं तो हम लोग सब दिल्ली में थे, और दिल्ली में थे ही नहीं, दिल्ली में इस समय तक हम लोग एक ऐतिहासिक रैली खड़े कर चुके थे। एक ऐतिहासिक रैली पूरे देश के अंदर संदेश दे चुकी थी कि देश का नौजवान पुरानी पेंशन के लिए बिल्कुल एकजुट है और बिल्कुल सशक्त आवाज से, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम इस समय लगभग 8:15 के आसपास हो रहे हैं। इस 1 अक्टूबर 2023 में इस समय पूरी धूम मची थी देश के अंदर। सिर्फ ध्यान रखना, 1 अक्टूबर की रैली देश में नहीं थी, पूरी दुनिया में गई। कि कौन लोग हैं पढ़े लिखे लोग जो इतनी बड़ी रैली बिना सरकार के संरक्षण के, आंख से आंख मिला के अपने मुद्दों के लिए दिल्ली के उस दिल पर जाकर के अपनी बात कह गए। उस ऐतिहासिक दिन का आज वर्षगांठ है, इसीलिए मुझे लगा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं आप सबका 26 सितंबर के लिए आभार भी नहीं देख पाया था, तो हमने कहा दोनों का संयोग एक रहेगा। आज जब मैं उस वीडियो को देखता हूं 1 अक्टूबर, उसकी फोटोज को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि एक साधारण सा व्यक्ति और तमाम सारे हजारों लोगों का साथ से इतना बड़ा झूम, इतना बड़ा हुजूम पैदा हो सकता है। और आज पूरे देश के अंदर जो पुरानी पेंशन की बहार चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ NMOPS उनके सहयोगी संगठनों की वजह से। बाकी लोग तो तमाम आंदोलन को, एक बहती धारा को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। उनको भी आपको पहचानना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े में जो लोग इधर उधर इस आंदोलन को बिखरना चाहते हैं, कुछ सरकार पसंद लोग हैं, कुछ पद पसंद लोग हैं। और 4 राज्यों के अंदर पेंशन अगर बहाल हुई तो NMOPS उनके सहयोगी साथियों द्वारा, आज मुद्दा अगर जिंदा हुआ है तो NMOPS के द्वारा, आगे भी जो परिणाम आएंगे वो भी NMOPS के और उसके साथियों द्वारा। 1 अक्टूबर को जो लोग वहाँ रहे हैं दिल्ली में, उनके अपने अनुभव हैं। मैंने कहा था कि भाई अपने अपने अनुभव लिखिए आप। बहुत सारे साथियों ने अच्छा लिखा, एक अच्छा प्रसंग के तहत अपनी बात रखे वो। लेकिन उस रैली में भी कितनी पीड़ा सहा था आप सबने देखा था। रामलीला में पानी भरा दिया गया, अनुमति के लिए कितने खेल खेले गए, लेकिन NMOPS अटेवा जो तय कर लेता है उसको करता है, और करके दिखाया गया। शायद उन परिस्थितियों में कोई और होता तो कैंसिल कर दिया होता, लेकिन हम सब ने अपनी बात पर अडिग रहे। हाँ, मुझे इस बात पर फक्र है अपने साथियों पर कि हमने प्रशासन से कहा था कि हम शांतिपूर्ण अनुशासन में करेंगे और हम उसको करके दिखाएं। रैली खत्म होने के बाद मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई आज क्या था। उनका मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी बड़ी 35 साल में मैं यहाँ ठेला लगाता हूँ, इतनी बड़ी रैली मैंने कभी नहीं देखी थी। उससे आश्चर्यजनक बात और क्या उसने कहा कि मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे ठेले पे कोई लूट नहीं हुई। पता नहीं कौन लोग थे, इसी तरह तो लोग रैलियों में नहीं आते हैं। मुझे उस समय उस भीड़ और ऐतिहासिकता से ज़्यादा मुझे फक्र अपने साथियों पर तब हुआ जब उस ठेले वाले ने बात कहा कि पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन जो लोग भी थे अच्छे लोग थे। नजीर है भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए ट्रेड यूनियन के इतिहास का। आज हम सब 1 वर्ष उसको पूरा कर रहे हैं। NMOPS ने जब भी जो तय किया है उसको किया है, और बहादुरी और ताकत के साथ किया है। आने वाले समय में जो और कार्यक्रम डिजाइन होंगे, जो और कार्यक्रम किए जाएंगे, उसको भी बेहतर तरीके से करेंगे। अभी हरियाणा में चुनाव 5 तारीख को होने वाला है। हम परिणाम की तरफ बात करते हैं, रिजल्ट निकलेगा कैसे, इसलिए ये नहीं कि कुछ दिन चुप हो जाएं, फिर मौसम आए तो पेंशन के आंदोलन करने लगें, फिर सुधार की बात करने लगें, फिर इसकी बात करने लगे। अटेवा NMOPS और सहयोग लिए 365 दिन लगातार बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव, बिना किसी लालच के इस देश के करोड़ों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौसम के हिसाब से आंदोलन नहीं चलाते हैं, मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं। हरियाणा क्लियर कट है, हम सब क्लियर कट है।
हाई बात है, कल हरियाणा में भी ओपीएस आएगी तो तमाम संगठन उसको भी अपना श्रेय मान के शुरू कर देंगे। इनम ओपीएस, उसके सहयोगी लोग एक एक राज्य में या राष्ट्रीय लेवल पर लगातार लड़ रहे हैं। हरियाणा के साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, वहाँ शानदार संघर्ष वीरेंद्र धारीवाल और उनकी ऋषि नयन, उनकी पूरी टीम कर रही है। आपके पास मौका, चूकिएगा नहीं। जाति, धर्म, भाषा, पार्टी, विचारधारा सब छोड़ दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, बुढ़ापे में आपके लिए पेंशन काम आएगी। हरियाणा के साथियों, ये आपका चुनाव नहीं है, आपके परिणाम से पूरी देश की नज़रें हैं आपके परिणाम पर। अगर हरियाणा ने एनपीएस का तंबू उखाड़ फेंका तो 8 अक्टूबर के बाद ओपीएस का वाला राज्य हो जाएगा। एक और तगमा एनएम ओपीएस के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, एक और राज्य ओपीएस के बहाली पर खड़ा हो जाएगा। पूरे देश को संदेश देने का मौका है। राज्य छोटा जरूर है लेकिन संदेश बड़ा निकलेगा उस एनपीएस के लिए, एनएम ओपीएस के लिए और इस सरकार के लिए। तो मैं हरियाणा के समस्त साथियों से मेरा निवेदन है, कश्मीर में आज तीसरे चरण का भी चुनाव हो गया, अभी महाराष्ट्र होना है, झारखंड होना है। जिन राज्यों में चुनाव है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप साल भर लड़ाइयाँ ओपीएस करिए और वोट दे आइए एनपीएस वालों के पक्ष में, तो आप जीतोगे नहीं। साल भर आप ओपीएस जिंदाबाद और लास्ट में एनपीएस लाने वाले, एनपीएस के पक्ष में खड़े, यूपीएस के पक्ष में खड़े होने वालों को वोट कर देंगे। इससे आपका आंदोलन नहीं मजबूत होगा, आपका लक्ष्य नहीं पूरा होगा। तो जिन राज्यों के अंदर चुनाव, वहाँ पूरी मजबूती के साथ वोट फॉर यूपीएस चलाइए। और ये संवैधानिक मांग मैं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अखरता है कि विजय बंधु ऐसा क्यों बोलता है। मैं कहता हूँ, बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में राइट दिया है, वोट की ताकत दिया है, और उन्होंने कहा था जब सारे अस्त्र फेल हो जाएं तो वोट का अस्त्र इस्तेमाल करिए। और ये बात मैंने कई बार कहा, मैं फिर कह रहा हूं, हम अपने मुद्दे पर अपना वोट नहीं करेंगे, इसमें कौन सी राजनीति है? और अगर ये राजनीति है तो देश राजनीति से चलता है। राजनीति अगर बुरी है तो देश से राजनीति व्यवस्था बंद कर दी जाए। आप राजनीति करो तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हक के लिए वोट दें तो राजनीति हो गई। एक कर्मचारी इस देश का नागरिक भी है, एक शिक्षक इस देश का नागरिक भी है, अब वोट की ताकत उसके पास है। हरियाणा के साथियों, इतनी ताकत के साथ ओपीएस के पक्ष में खड़े होना कि एनपीएस जब हरियाणा से उखड़े तो तमाम राज्यों को एक संदेश जाए कि एनपीएस के पक्ष में बोलना यानी कि सत्ता गंवाना। ये संदेश और तगड़ा संदेश जाए, छोटा मोटा नहीं, हल्का फुल्का नहीं, मजबूत संदेश हरियाणा के साथियों देना है। और हमें उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद एक और राज्य ओपीएस के पक्ष में खड़ा होने जा रहा है, ऐसा मुझे विश्वास है अपनी टीम पर, अपने साथियों पर और हरियाणा के लोगों पर। आने वाले समय में जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां भी मैं बार बार कहता हूं, किसी गांव में सड़क नहीं है तो कहता है एक विधायक जी मुझे सड़क बनवाई, नहीं वोट नहीं दूंगा। किसी गांव में स्कूल नहीं है, कहता सांसद स्कूल बनवाई, नहीं वोट नहीं देंगे। तो हमारे लिए बुढ़ापे की लाठी ओपीएस है, अगर ओपीएस नहीं दोगे तो हम वोट नहीं देंगे आपको। इसमें कौन सी बात है? और वोट की चोट बहुत गहरी होती है। नेता अपने स्वार्थ में फिदा है तो आप भी अपने स्वार्थ में थोड़ी देर के लिए तो हो जाइए, बुढ़ापा संवर जाएगा। जिन राज्यों में पेंशन बहाल हो गई, जिनको मिल रहा है, उनसे पूछो जा करके कि पार्टी प्यारी है कि ओपीएस प्यारी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाति बड़ी कि ओपीएस, धर्म बड़ा कि ओपीएस, विचारधारा बड़ी है ओपीएस। अगर इस बात को आपने दिमाग में रख लिया तो हमारी जीत तय है, ओपीएस की जीत तय है। और एक राज्य में धक्का, अन्य राज्य के लिए संदेश और अन्य राज्यों की धक्का, पूरे हिंदुस्तान में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी वोट की चोट से। करिए, और अपना ही नहीं, अपना भी, अपने घर परिवार का, और जितनी क्षमता, जितनी कुव्वत है आसपास गांव में जाइए, नौजवानों को समझाइए नौकरियां नहीं हैं, नौजवानों को समझाइए पुरानी पेंशन की लड़ाई आपकी भी है, नौजवानों को समझाइए अगर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। आप अपनी क्षमता दिखाइए, जाइए लोगों को बताइए, बोलिए रोजगार
शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, इन पर बात होनी चाहिए। बात किस पर होती है? अभी माननीय गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया, याद आ गया मुझे। माननीय गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया, अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस समय कौन सी है नौकरी जो पुरानी पेंशन वाली है? कौन सी नौकरी है? आपने तो कोई नौकरी नहीं छोड़ी है। सब जगह एनपीएस और गहरी डिमांड हुई तो यूपीएस दे दिया आपने। पुरानी पेंशन की नौकरी है कौन सी? कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और अगर आपको इतना ही प्यारा है कि अग्निवीरों को पुरानी पेंशन वाली नौकरी देंगे, तो फिर अग्निवीर क्यों? हरियाणा के साथियों, अग्निवीर भी याद रखिएगा, अग्निवीर भी याद रखिएगा। गरीब गुरबा किसान का बेटा जज्बात लेकर देश की सेना में जाता है, देश की सेवा के लिए, और उसको 4 साल की नौकरी बिना पेंशन वाली। और किसी का बेटा आईसीसीआई, बीसीसीआई का, ये भी तो देखना होगा। तो मैं इन तरह के चुनावी लफाजी, चुनावी जुमलों में न पड़िएगा, अपना मुद्दा याद रखिएगा। जैसे विधायक और सांसद बनने के लिए दिन रात लोग लगाते हैं, गांव में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसे आप निकलो, जाओ, घरों घरों जाओ और कहो, क्योंकि पुरानी पेंशन जब मिलेगी तो मुझे अकेले उसका लाभ नहीं, मेरे परिवार को मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा। परिवार भी जुटे और आप सबकी मेहनत से एक नया राज्य हरियाणा ओपीएस की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। इस समय चुनावी दौर है, तमाम बातें बोली जाएंगी, लेकिन याद रखना कि हो क्या रहा है। और जो ओपीएस का विरोधी है, जो ओपीएस के खिलाफ है, जो हमारे बुढ़ापे के खिलाफ है, हम भी वोट की चोट उसके खिलाफ मारेंगे। तो पुनः आप सबसे इस आशा से उम्मीद में, चाहे वो महाराष्ट्र में है, वितेश जी लगातार वहाँ पर, केंद्र सरकार यूपीएस का अभी जियो नहीं निकाल पाई, महाराष्ट्र ने पहले निकाल दिया। तो गजब का तमाशा है। महाराष्ट्र पहला स्टेट यूपीएस लागू, गौरव की बात है। जो मेरे ऊपर विपदा है, जो मेरे ऊपर संकट है, जो मेरे लिए कलंक है, उसको कह रहे पहला राज्य है। महाराष्ट्र की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतनी जल्दबाजी में मत रहिए कि अगली बार मौका ही न मिले जल्दबाजी करने का। हाँ, ये बात सही है, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या जिन राज्यों में है, हम सब दयालु लोग हैं। आप हमें पेंशन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको हम पेंशन दे के विदा करेंगे। हम इतने कठोर और निर्दयी भी नहीं हैं। पेंशन लेकर आप विदा होंगे, क्योंकि आपने तो अपने लिए व्यवस्था बना ही रखी है, अच्छी अच्छी और शानदार शानदार। तो पुनः 26 सितंबर के लिए आप सबको पुनः बधाई। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, और मुझे बहुत विश्वास पैदा किया कि एक आह्वान पर, एक आवाज़ पर, इनम ओपीएस के बैनर पे इतना बड़ा फेथ पूरे देश के अंदर, जब गुटों विभागों की सीमाओं को तोड़ करके आक्रोश मार्च में आक्रोश दिखाए। 1 अक्टूबर का वर्षगांठ है, उस ऐतिहासिक रैली के लिए पुनः सभी को बधाई देता हूं। और चुनावी क्षेत्र में जहां हैं, उनसे उम्मीद और आशा करता हूं कि आप चूकिएगा नहीं, भटकिएगा नहीं। कोई जाति का अपना रास्ता दिखाएगा कि मैं इस जाति का हूं, कोई बताएगा आपके पड़ोस का हूं, कोई बताएगा। उससे एक ही बात पूछना कि जब हम संघर्ष कर रहे थे, जब हमारे पर पानी की बौछारें चल रही थी, तब ये बात बताने क्यों नहीं आए कि हम आपकी जाति के आपके साथ खड़े हैं? तब ये बात बताने क्यों नहीं आए कि आपकी लाठियां जो पड़ रही हैं वो हम लाठियां खाएंगे, आपके पड़ोसी हैं? इसीलिए मेरा निवेदन है, अपने मुद्दों पर, और इस देश को मुद्दों की राजनीति पर लाना पड़ेगा। जिस दिन नौजवान इस देश को मुद्दों की राजनीति पर ला दिया, तो तमाम राजनेताओं और राजनीतिक दलों की जो ये जाति धर्म की राजनीति है वो बंद हो जाएगी। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जिस पर बात होनी चाहिए।
चुनाव में बात किसी और पर होने लगती है और हम भी उसी में मशगूल हो जाते हैं कि हाँ 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 ठीक है, उन्होंने ऐसा कर दिया। किसी के बारे में कोई नेता बोल दिया, उस शब्दों को लेकर पकड़े पड़े हैं। अरे हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या मुद्दा जरूरी है, उस पर बात होनी चाहिए। तो पुनः मैं सभी को धन्यवाद देता हुआ, एनएम ओपीएस बैनर पे इतना बड़ा विश्वास आप सबने जताया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस पर मुझे प्राउड है और पूरी टीम को मैं निवेदन करूंगा आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम हो उसमें भी सक्रियता दिखाएं। देश का बहुत बड़ा समूह एनएम ओपीएस पर विश्वास और आशा रखा है, उस आशा और विश्वास को हम सबको बनाए रखना है और इस आंदोलन को हमको अंतिम परिणय पर ले जाना है। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लगातार अपने कमेंट, लगातार अपने भावनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। जो भी साथी हैं मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लास्ट निवेदन करते हुए, एनएम ओपीएस एक पुरानी पेंशन का बैनर का प्रतिमान हो गया है और उसी के साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को जीता जाए। आजू बाजू इधर उधर उस सबसे बच करके इस लड़ाई को हमें अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।